क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको अंदर से बदलने लगी है? क्या शिव साधना शुरू करने के बाद आपके मन में अचानक शांति और बेचैनी दोनों साथ साथ बढ़ गई है? क्या आपको लगने लगा है कि कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी भीतर कोई नई ऊर्जा जाग रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो इस वाणी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आज की शिव वाणी तुम्हारे कई भ्रम दूर कर सकती है। महादेव से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो हर हर महादेव। शिव कहते हैं जब कोई साधक सच्चे मन से उनकी साधना शुरू करता है तो ब्रह्मांड उसे कुछ संकेत देना शुरू कर देता है। लेकिन समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। वे सोचते हैं कि शायद ये सामान्य बदलाव है, जबकि वास्तव में ये शिव की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। आज हम जानेंगे शिव साधना शुरू करते ही मिलने वाले उन 3 गहरे संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि आपकी ऊर्जा बदलनी शुरू हो चुकी है। पहला संकेत इतना रहस्यमयी है कि कई लोग इससे डर भी जाते, लेकिन शिव कहते हैं डरना नहीं, समझना सीखो, क्योंकि परिवर्तन हमेशा शांति के साथ नहीं आता। कभी कभी वह पहले अंदर की पुरानी दुनिया को तोड़ता है। पहला संकेत है मन का अचानक बदलना। जिन चीजों में पहले बहुत आनंद आता था, अचानक उनसे मन हटने लगता है। बेवजह की बातें, भीड़, शोर, दिखावा, झूठे रिश्ते सब भारी लगने लगते हैं। आपको अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, और सच कहें तो आप खुद भी अपने अंदर हो रहे बदलाव को समझ नहीं पाते। लेकिन शिव वाणी कहती है यही तो शुरुआत है। जब साधक शिव के मार्ग पर कदम रखता है तब उसकी चेतना धीरे धीरे पुरानी इच्छाओं से अलग होने लगती है। जो ऊर्जा पहले बाहर भागती थी वह भीतर की ओर मुड़ने लगती है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं और आपका मन पहले जैसा नहीं रहा, तो घबराइए मत। ये कमजोरी नहीं है, ये संकेत है। संकेत इस बात का कि शिव आपकी आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। लेकिन यही एक गलती बहुत लोग करते हैं। वे इस बदलाव से डरकर फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं और तभी साधना का प्रभाव रुकने लगता है। इसलिए अगर आप सच में शिव को पाना चाहते हैं तो इस पहले संकेत को समझिए, क्योंकि अभी आगे जो दूसरा संकेत आने वाला है वह और भी ज़्यादा गहरा और रहस्यमयी है। अगर आप सच में शिव से जुड़ना चाहते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो अब इंतज़ार खत्म हुआ। शिव शक्ति की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव मेडिटेशन सेशंस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, चक्रा हीलिंग और डिवाइन गाइडेंस। शिव शक्ति प्रीमियम मेंबरशिप अब ओपन है, लेकिन लिमिटेड मेंबर्स को ही एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही इस डिवाइन जर्नी का हिस्सा बने। हर हर महादेव। दूसरा संकेत है अचानक अकेलापन महसूस होना और कुछ रिश्तों का दूर होने लगना। ये सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन शिव साधना का प्रभाव शुरू होते ही कई साधकों के जीवन में ऐसा होता है। जिन लोगों के साथ पहले घंटों बात होती थी, अब उनसे बात करने का मन नहीं करता। कुछ लोग बिना वजह आपसे दूरी बनाने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे दुनिया आपको समझना ही नहीं चाहती। इस समय बहुत लोग टूट जाते हैं और सोचते हैं कि शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन शिव वाणी कहती है जब आत्मा ऊंची ऊर्जा की ओर बढ़ती है तब हर वह चीज़ जो आपकी यात्रा के अनुकूल नहीं होती धीरे धीरे दूर होने लगती है, क्योंकि शिव आपको अकेला नहीं कर रहे, वह आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं। याद रखिए, हर साधक को एक ऐसा समय जरूर मिलता है जब उसे लगता है कि अब उसके पास कोई नहीं है, लेकिन वही समय उसे अपने असली स्वरूप से मिलाने की तैयारी करता है। शिव कहते हैं भीड़ हमेशा सत्य का रास्ता नहीं दिखाती। कभी कभी
अकेलापन ही आत्मा का सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। लेकिन इस संकेत का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको अपने परिवार या जिम्मेदारियों से भाग जाना है। शिव कभी भागना नहीं सिखाते, शिव तो संतुलन सिखाते हैं। अगर साधना के दौरान आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो उसे सजा मत समझिए, उसे एक अवसर समझिए, अपने भीतर झांकने का अवसर, अपने मन के शोर को सुनने का अवसर। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत कम पड़ने लगती है, और यहीं से साधना की असली गहराई शुरू होती है। लेकिन अब जो तीसरा संकेत आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है कि अगर वह आपके जीवन में दिखने लगे तो समझ जाइए कि शिव की ऊर्जा सच में आपके आसपास सक्रिय होने लगी है। कई साधक इसे एक संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो इसे पहचान लेता है उसकी साधना पहले जैसी नहीं रहती। अगर तुम्हें लगता है कि मन अशांत है, रुकावटें बढ़ रही हैं या साधना में पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही, तो शायद समय है खुद को फिर से शिव चेतना से जोड़ने का। 7 डेज शिव साधना अवेकनिंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जहां तुम सीखोगे शिव मंत्र जप, ध्यान और मन को शांत व शक्तिशाली बनाने की साधना। नई बैच शुरू हो चुकी है, इसीलिए देर मत करो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और अभी इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनो। हर हर महादेव। तीसरा संकेत है बार बार कुछ विशेष संकेतों का दिखना, सपनों का बदलना और भीतर एक अनजानी ऊर्जा का जागना। कई साधक बताते हैं कि शिव साधना शुरू करने के बाद उन्हें कुछ अजीब लेकिन गहरे अनुभव होने लगते हैं, जैसे अचानक बार बार ओम नमः शिवाय सुनाई देना, बिना वजह शिव का नाम मन में चलते रहना, सपनों में मंदिर, नदी, पहाड़, रोशनी या कोई शांत स्वरूप दिखाई देना। कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको किसी गलती से रोक रही है। आप कुछ गलत करने जाते हैं और अचानक मन मना कर देता है। पहले जो क्रोध तुरंत बाहर आ जाता था, अब भीतर से आवाज आने लगती है, रुक जाओ। पहले जो बातें आपको कमजोर कर देती थी, अब उन्हीं परिस्थितियों में भीतर थोड़ी स्थिरता महसूस होने लगती है। ये बदलाव छोटे लग सकते हैं, लेकिन शिववाणी कहती है यही वो संकेत है जो बताते हैं कि साधना सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी असर कर रही है। क्योंकि जब शिव की ऊर्जा किसी साधक के जीवन में प्रवेश करती है तो वो सबसे पहले उसकी चेतना को छूती है, और चेतना बदलते ही इंसान का देखने, सोचने और महसूस करने का तरीका बदलने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, हर सपना, हर संयोग या हर अनुभव को चमत्कार समझने की गलती मत करना। शिव अंधविश्वास नहीं, जागरूकता सिखाते हैं। अगर आपकी साधना आपको पहले से ज़्यादा शांत, जागरूक और सच्चा बना रही है तो समझिए आप सही दिशा में हैं। लेकिन अगर केवल संकेतों के पीछे भागकर आप अपने कर्म और अनुशासन को भूलने लगे तो साधना कमजोर पड़ने लगती है। शिव कहते हैं संकेत रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचाते। मंजिल तक पहुंचने के लिए साधक को रोज खुद पर काम करना पड़ता है। इसलिए अगर आपने इन 3 में से कोई भी संकेत महसूस किया है तो इसे हल्के में मत लीजिए। हो सकता है आपकी आत्मा उस यात्रा पर निकल चुकी हो जहां से लौटकर इंसान पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, आखिर इन संकेतों के बाद साधक को क्या करना चाहिए ताकि शिव साधना बीच में रुक न जाए और उसका प्रभाव और गहरा हो सके। अगर आप सिर्फ शिव के बारे में सुनना नहीं बल्कि उन्हें अपनी साधना में महसूस करना चाहते हैं तो आपके लिए एक खास शुरुआत हो चुकी है। शिव शक्ति की ऑफिशियल वेबसाइट अब लाइव है, जहां आपको मिलेंगे पावरफुल मेडिटेशन सेशंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस, चक्र हीलिंग और गहरी साधना प्रैक्टिसेस। शिव शक्ति प्रीमियम मेंबरशिप अब शुरू हो चुकी है, लेकिन एक्सक्लूसिव एक्सेस सीमित साधकों के लिए ही उपलब्ध है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें,
और आज ही अपनी इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। हर हर महादेव। अब सवाल है, अगर ये संकेत मिलने लगे तो साधक को आगे क्या करना चाहिए? शिववाणी कहती है सबसे पहली बात, घबराना मत। क्योंकि बहुत लोग साधना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में बदलाव आने लगते हैं वे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है, मन क्यों बदल रहा है, लोग दूर क्यों हो रहे हैं, भावनाएं इतनी गहरी क्यों हो रही हैं। लेकिन याद रखिए, जब बीज मिट्टी के अंदर टूटता है तभी नया वृक्ष जन्म लेता है। उसी तरह जब साधना आपकी पुरानी सोच, पुराने डर और पुराने लगाव को तोड़ती है, तभी भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। इसलिए बदलाव को समस्या मत समझिए, प्रक्रिया समझिए। दूसरा काम, अपनी साधना में निरंतरता रखिए। चाहे मन लगे या न लगे, रोज कुछ समय शिव का नाम, ध्यान या मौन जरूर रखिए। क्योंकि साधना का असली चमत्कार एक दिन में नहीं, धीरे धीरे दिखाई देता है। जैसे सूरज धीरे धीरे अंधेरा हटाता है, वैसे ही शिव की ऊर्जा धीरे धीरे भीतर के भय, क्रोध और भ्रम को खत्म करने लगती है। और तीसरी बात, अपने अनुभवों की तुलना किसी और से मत कीजिए। हर साधक की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी संकेत मिलते हैं, किसी को देर से। लेकिन अगर आपका मन पहले से थोड़ा शांत हुआ है, आपका क्रोध थोड़ा कम हुआ है और आपकी सोच थोड़ी साफ हुई है, तो समझ जाइए साधना असर कर रही है। शिव कहते हैं, मुझे पाने का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशांति को छोड़ना है। अगर आपकी साधना आपको पहले से बेहतर इंसान बना रही है, तो वही सबसे बड़ा संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं। इसलिए संकेतों के पीछे मत भागिए, अपने परिवर्तन को देखिए। क्योंकि असली शिव अनुभव बाहर नहीं, भीतर होता है। और अगर आप सच में शिव साधना को गहराई से समझना चाहते हैं, अपने मन को शांत करना चाहते हैं और शिव से जुड़ने की सही प्रक्रिया सीखना चाहते हैं, तो हमारी 7 डेज शिव साधना जर्नी का हिस्सा जरूर बनिए। यह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव की यात्रा है। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक सच्ची पुकार आपको शिव के और करीब ले आए। अगर तुम सच में महादेव से जुड़ना चाहते हो तो सिर्फ सुनो मत, इस यात्रा का हिस्सा बनो। अभी चैनल सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को एक शिव भक्त तक जरूर शेयर करो और कमेंट में लिखो ओम नमः शिवाय।